अमेज़न होलसेल में क्या होता है? अमेज़न होलसेल में ये है कि आप डिफरेंट जितने भी अमेज़न के जितने भी वर्ल्ड में ब्रांड्स या अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप क्या है होलसेल पे बाय करते हो और उसको आप अमेज़न पे आके सेल करते हो। ठीक है? ये है अमेज़न होलसेल। ठीक है? कि हम डिफरेंट किस्म के ब्रांड्स हैं, उनको बाय करते हैं, उनकी जो भी हमने प्रोडक्ट की सिलेक्शंस की है, उनको उनको हम बाय करते हैं होलसेल रेट पे और हम फिर उसको अमेज़न पे सेल करते हैं। चैनल सेल करने के क्या हैं? एफबीए या एफबीएम करते हैं, जो भी आपने करना है। दूसरा होता है अमेज़न प्राइवेट लेबल। ओके। अमेज़न प्राइवेट लेबल में क्या होता है? अमेज़न होलसेल में क्या है कि हम डिफरेंट ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को होलसेल बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं। जबकि अमेज़न प्राइवेट लेबल में क्या है कि हम अपना एक ब्रांड क्रिएट करते हैं और उसको सेल करते हैं। ये डिफरेंस है अमेज़न प्राइवेट लेबल और अमेज़न होलसेल में। यानी 2 मॉड्यूल्स हैं जिसके थ्रू हम अमेज़न पे काम करते हैं। और नंबर 3rd मॉड्यूल है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि हम अमेज़न पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी जो भी है लिस्टिंग हम उसको क्रिएट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करते हैं, यानी जिसके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो क्या करता है हमारे बिहाफ पर कस्टमर को वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है। यानी हमारे पास बेसिकली ड्रॉप शिपिंग होती क्या है कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हमारे पास उस पे कस्टमर आता है। जैसे ही कस्टमर आता है, हमारा एक सप्लायर होता है, थर्ड सप्लायर, थर्ड पार्टी होती है। ठीक है? अब ऑर्डर हमारा, कस्टमर हमारा, हमने उससे पेमेंट कर ली। अब क्या है कि हमारे बिहाफ पे जो भी सप्लायर होगा वो डायरेक्टली कस्टमर को वो डिलीवर कर देगा। तो ये होता है ड्रॉप शिपिंग, यानी हम ड्रॉप शिपिंग के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में भी 2 से 3 किस्म की है। अमेज़न की मैं बात कर रहा हूँ। अमेज़न पे हम ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, एक तो ये है कि अमेज़न पे हम अपनी सेल्फ लिस्टिंग क्रिएट करेंगे। एक प्रोडक्ट अमेज़न पे 10 दिरहम का बिक रहा है और हम क्या है कि हम अमेज़न पे कह देते हैं अपनी जो लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं वो हम 15 दिरहम में कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम अमेज़न पे 10 दिरहम का बाय करते हैं और 15 दिरहम का हम उस पे अपने लिस्टिंग के थ्रू सेल करते हैं। ये एक अमेज़न टू अमेज़न ड्रॉप शिपिंग हो गई। ये अब आप चैनल यूज़ कर सकते हैं amazon.com, amazon.ae ऐसे, यानी ये भी कर सकते हैं। दूसरा ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? सेम इसी तरह कि हम अमेज़न पे अपनी प्राइस हाई करके रख देते हैं या अमेज़न पे जो भी प्राइस हमने बयान करनी है, हम किसी थर्ड वेबसाइट से बाय करते हैं और अपने कस्टमर्स को डिलीवर करवा देते हैं। ड्रॉप शिपिंग में बैकड्रा क्या होता है कि हमारी जो डिलीवरी रेशियो है वो इफेक्ट होता है, बट बिजनेस ये हो सकता है कि हम इस तरह से अमेज़न में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्किप किया है क्योंकि ये इतना अमेज़न पे काम करने का सूटेबल नहीं है। तो उसमें क्या है कि अमेज़न 2 ही हैं, या तो हम अमेज़न होलसेल करेंगे या फिर हम अमेज़न प्राइवेट लेबल करेंगे। अमेज़न होलसेल में क्या है कि हम डिफरेंट ब्रांड्स को सेल करते हैं और अमेज़न प्राइवेट लेबल में क्या है कि हम अपना ब्रांड बना के सेल करते हैं। अब आ जाते हैं इनकी बेनिफिशियर्स पे। अमेज़न होलसेल। अमेज़न होलसेल में क्या है कि डेफिनिटली डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिफरेंट उसके सेलर्स हैं। उसमें क्या होता है कि आपको ब्रांड की लिमिट, लो टाइम कमिटमेंट टू रीसेल एस्टेब्लिश ब्रांड। आपको उसमें क्या होता है कि वो जो ब्रांड्स हैं, जैसे सपोज़ अगर मेरा ब्रांड है, तो उसको प्रमोट करने के लिए मैं ऑलरेडी बहुत अनथक मेहनत कर चुका हूँ, यानी वो एक ऑलरेडी मैं एक ब्रांड बना चुका हूँ। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसको ब्रांड के प्रमोशंस के लिए कुछ एक्सपेंस नहीं करना पड़ता। ब्रांड ऑलरेडी पॉपुलर है, आपको जस्ट क्या है कि उसको सिर्फ बाय करना है और अमेज़न पे लिस्ट करके सेल करना है। नंबर 2, नन आर मिनिमल डिजाइन एंड मार्केटिंग कॉस्ट। डेफिनेटली जो मार्केटिंग पे बजट जितना भी या उसके डिजाइन हैं, एक आप ब्रांड ऑलरेडी सब कुछ कर चुका है, तो मेरी क्या है कि ये कॉस्ट भी अमेज़न होलसेल में कवर हो जाती है। यानी मुझे कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, सब उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स, पिक्चर सब कुछ अवेलेबल हो जाती है। लो इंडिपेंडेंस
रिक्वायर्स पार्टनरशिप विद ब्रांड ओनर। डेफिनेटली आपको ब्रांड्स ओनर से जब भी आपने कांटेक्ट करना है, आपका एक स्ट्रॉन्ग आपकी जो वेबसाइट है, जो भी आपको होती है कम्युनिकेशंस, वो होनी चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हैं। लो रिस्क बिजनेस मॉडल, डेफिनेटली इसमें रिस्क के चांसेस बहुत कम होते हैं। यानी आप ऑलरेडी एक ब्रांड प्रमोट किया हुआ है, जब आपने उसको क्या है कि सिर्फ सेल करना है, आपने होलसेल बाय किया और अमेजोन पे क्लिक कर दिया। ओके, बाय बॉक्स शेयर्ड विद वेरियस अदर सेलर्स। अब इसमें डिफरेंशिएट, ये एक बैकड्रॉ है। बैकड्रॉ में इसको मैं क्यों कहूंगा, क्योंकि अब एक ब्रांड है तो उसके सिर्फ आप इंडिविजुअल सेलर्स नहीं है, उसके डिफरेंट सेलर्स हैं, वहां पे फिर कंपटीशन आ जाता है। कंपटीशंस, अब आपको बाई बॉक्स अगर करना है तो बाई बॉक्स के एक रूल्स है, आपका स्टोर रेटिंग, आपके प्राइस, ये सब कुछ, तो ये एक बैकड्रॉ होता है। ओके, डू नॉट नीड टू यूज Amazon PPC इन मोस्ट केस। डेफिनेटली वो ऑलरेडी मार्केटिंग इतने कर चुके हैं, तो Amazon होलसेल में हमें ये एक प्रॉफिटेबल चीज होती है कि हमें पीपीसी पे भी इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ वो ब्रांड और वो उससे अप्रूवल लेनी है और उसको अमेजोन पे आके सेल कर देना है। अब आते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल में। इसमें क्या होता है, डेफिनेटली आपने एक खुद का ब्रांड क्रिएट करना है, तो आपको उसके लिए टाइम, हाई टाइम कमिटमेंट, डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग मैन, आपको 1 से 2 साल लगाने पड़ेंगे अपने ब्रांड को प्रमोट करते हुए। डेफिनेटली ब्रांड नया है तो उस पर आपको मार्केटिंग कास्ट और यानी जो अमेजोन होलसेल है उसके बिल्कुल अपोजिट है अमेजोन में, यानी वहां पे आपको बचत हो रही है, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि आपका डिजाइन मार्केटिंग कास्ट आएगी। ओके, उसके बाद डेफिनेटली आपको किसी पार्टनर्स की जरूरत नहीं होगी, ये एक अच्छा है, आपका प्लस पॉइंट है इसमें। हाई रिस्क बिजनेस मॉडल, फेलियर्स के चांसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट इट्स एज कंपेयर टू होलसेल इट्स अ हाई रिस्की बिजनेस। यानी ब्रांड को प्रमोशंस करने के वक्त अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, अब इसका प्राइवेट स्केल क्या, इजी टू स्केल योर ऑन प्राइवेट लेवल बिजनेस। डेफिनेटली आपने अगर अपना ब्रांड क्रिएट कर लिया और ये ऊपर वाले जो भी चार्ट्स हैं इसको आपने कवर कर लिया, तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को बहुत लेवल तक स्केल कर सकते हैं। यानी आप वन इंडिविजुअल मोनोपोली इख्तियार कर सकते हैं अपने ब्रांड को सेल करने के लिए। हाई प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ विनिंग बाय बॉक्स, डेफिनेटली आपने ब्रांड को एक प्रमोशंस कर लिया है तो बाय बॉक्स डेफिनेटली आपके पास ही होगा, आप ही उसके इंडिविजुअल सेलर्स हैं, आप ही उसके सेलर्स हैं। आप सपोज थर्ड पार्टी को नहीं देते सेल कर, थर्ड पार्टी को देते भी हैं तब भी आप प्राइस पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ओवरऑल बाई बॉक्स उस प्रोडक्ट्स का आपके पास ही होगा। ओके, मस्ट यूज Amazon PPC टू प्रमोट, डेफिनेटली ये आपको डेफिनेटली अगर एक ब्रांड लॉन्च किया है आपने, उसकी प्रमोशन करनी है Amazon पे, तो उसके लिए आपको PPC यानी उस पर आपको फेसबुक एड्स या आपको Amazon एड्स, आपको बजट स्पेंड करना पड़ेगा उसकी प्रमोशंस के लिए। Amazon ब्रांड को क्रिएट करना इज अ वेरी इजी पार्ट, जस्ट इन्वेस्टमेंट करो और आपका ब्रांड क्रिएट हो गया। ब्रांड को स्केल करना इज सम डिफिकल्ट पार्ट, यानी आपका जो ब्रांड है आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, लोगों को बताओगे, ब्रांड अवेयरनेस पे क्रिएट करोगे, अवेयरनेस पे जो आप बजट्स लगाओगे, आप अपने प्रोडक्ट्स की प्रमोशंस जो करोगे, तो उस पे आपकी बजटिंग हैवी कॉस्ट होती है। डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब प्राइवेट लेवल में 2 किस्म के हम कर सकते हैं, एक होता है कि माइक्रो प्राइवेट लेवल, एक होता है डेफिनेटली प्राइवेट लेवल। माइक्रो प्राइवेट लेवल क्या होता है कि हम एक छोटा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यानी जिसकी कॉस्टिंग हमें कम होती है। एक तो होता है कि हम एक ब्रांड लॉन्च करेंगे जिसमें हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एक होता है कि माइक्रो, यानी हम किसी 1 या 2 प्रोडक्ट्स जो कि स्मॉल क्वांटिटी के, हम उसको भी कर सकते हैं। ये हम मजीद प्राइवेट लेवल में जब हम घुसेंगे तो हम आपको डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा। ठीक हो गया, तो ये है Amazon बेसिक अकाउंट क्रिएशन, उसके बाद कौन से चैनल्स, उसके बाद कौन से मॉड्यूल्स, 3 किस्म, ये 3 चीजें अगर आपको आ गई तो आप Amazon पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको कवर करनी है। उसके बाद क्या है कि हम Amazon का अकाउंट क्रिएशन करेंगे, अकाउंट क्रिएशन के बाद हम लिस्टिंग और आगे फर्दर स्टेप हम करते रहेंगे। यहाँ पे एक चीज आती है कि हम अगर न्यू सेलर्स हैं या जो भी हैं, अगर हम अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो हम अमेजोन FBA क्यों चूज करें। FBA की मैंने आपको पहले एक चीज बता दी है कि क्यों FBA एडवांटेज है।
FBA में एडवांटेजेस हमें क्या है, क्विक डिलीवरी, आपको 1 डे में डिलीवरी मिल जाएगी। नंबर 2, आपको स्टोरेज चार्जेस नहीं, आपको वेयरहाउस नहीं लेना पड़ेगा, उसके लिए लो स्टोरेज का चार्जेस हो जाएंगी। आपको कस्टमर शिपिंग नहीं करनी, आपको कस्टमर सर्विस नहीं करनी, शिपिंग, ट्रैकिंग, रिटर्न मैनेजमेंट, एवरीथिंग। यानी आपने सिर्फ एक प्रोडक्ट को जो भी होलसेल किया है या प्राइवेट लेबल किया है वो एक दफा अमेजोन पे पहुंचा देना। उसके बाद आपका काम है, अमेजोन का काम है उसकी प्रमोशंस करना, उसकी सेल को डिलीवर करना, जो करना। आपको सिर्फ क्या है कि आपको ब्रांड अवेयरनेस के लिए पीपीसी कैंपेन्स और एड्स वगैरह, यानी ब्रांड्स को रन करने के लिए अमेजोन खुद से भी वो प्रमोट करता है, बट आपको भी उसको प्रमोट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम पीपीसी वगैरह ये रन करते हैं। हाउ FBA वर्क्स मैंने आपको पहले डीपली बता दिया है, फिर भी मैं आपको एक कर देता हूं कि आपने प्रोडक्ट्स को हंट करना है। हंट करने के बाद आपने वो अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचाना है, और क्या है कि उसके बाद A to Z वर्क अमेज़न खुद करेगा। यानी सेंड योर प्रोडक्ट्स टू अमेज़न, अमेज़न शॉर्ट स्टोर योर प्रोडक्ट्स, व्हेन अ कस्टमर बाय योर प्रोडक्ट्स अमेज़न शिप योर प्रोडक्ट्स, अमेज़न हैंडल कस्टमर सर्विस वेल, a lot of it, and you get paid। यानी उसके बाद जो भी होगा वो आपको पेमेंट मिल जाएगी। आपको सिर्फ एक काम करना है कि अमेज़न के वेयर हाउस तक ये पहुंचाना है। ठीक हो गया। ये हो गया अमेज़न के बारे में एक ओवरऑल ओवरव्यू, यानी अमेज़न पे कौन से चैनल्स हैं, कौन से हम उस पे मॉड्यूल्स से काम कर सकते हैं, और हम कैसे कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, इसके बाद जो आपका क्लास होगी वो है कि आप अमेज़न पे अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू सेकंड ऑप्शंस, अमेज़न, हाउ टू क्रिएट अमेज़न अकाउंट।